कैसे है सब। एक और वीडियो के साथ एक यूट्यूब में मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला था आज कि भगवत गीता और भागवत गीता में क्या अंतर है। वो 1 मिनट का होता है तो उसमें सिर्फ उसकी व्याख्या ही बता सकते हैं, समझा नहीं सकते हैं। तो भगवत गीता को और भागवत गीता की व्याख्या को विस्तृत से समझने के लिए ये वीडियो देखिए। भगवत गीता वो है जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी जब महाभारत का युद्ध हो रहा था। तो अर्जुन ने अपने ही सामने परिवारजनों को देखकर युद्ध करने से मना कर दिया। श्री कृष्ण भगवान ने उसे समझाने के लिए अपना विराट स्वरूप का दर्शन भी उसे करवाया और भगवत गीता का ज्ञान भी उसे दिया। उसे सुनने के बाद अर्जुन ने तय किया कि यही मेरा कर्म है, युद्ध ही मुझे करना पड़ेगा, और वो युद्ध करने के लिए आगे आया। इसलिए भगवान ने जो ज्ञान दिया अर्जुन को उसे भगवत गीता कहा जाता है। भगवत गीता में 700 श्लोक है और 18 अध्याय है। और भागवत गीता वो है जिसमें कृष्ण भगवान की सारी लीलाएं दर्शाई गई है। उनके जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक जो भी उन्होंने क्रिया की, जो भी उन्होंने लीला की, वो सब भागवत गीता में है। भागवत गीता में 12 स्कंद है और 18,000 श्लोक है। भगवत गीता थोड़ा छोटा क्यों है? क्योंकि वो महाभारत में से लिया गया है। भागवत गीता एक पूरे का पूरा एक पुराण ही है, लेकिन भगवत गीता महाभारत में से एक छोटा सा किस्सा लिया गया है। लोग इतनी लंबी लंबी बुक्स पढ़ते नहीं है, तो उस समय उपनिषद के रूप में भगवत गीता को एक इस महाभारत में से निकाल कर उपनिषद के रूप में प्रस्तुत किया ताकि लोग उसे पढ़ सके। और भागवत गीता एक पूरा का पूरा महापुराण है। महर्षि वेदव्यास जी ने 17 पुराण का निर्माण किया था, लेकिन उसके बाद भी उसे लग रहा था कि कुछ कमी है, अभी भी मुझे कुछ लिखना है, क्योंकि कलयुग के लोगों को ये सब काम नहीं आएगा, लेकिन वो जो आगे लिखने वाले थे वो ही कलयुग में लोगों को तारण कर सकता था। इसलिए उन्होंने अपना आखिरी पुराण लिखा, 18वां पुराण लिखा, भागवत गीता महापुराण, जिसमें 18,000 श्लोक है। इस तरह से भागवत गीता का निर्माण हुआ। और भागवत गीता एक बार आपने पढ़ ली तो आपको दूसरी और कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है। ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, उसमें लिखा गया है। एक बार भागवत पुराण का पठन आप कर लेते हैं तो आप अगर कोई दूसरी किताब ना पढ़े, कोई दूसरे पुराण ना पढ़े, कोई हमारे धार्मिक ग्रंथ ना पढ़े तो भी चलता है। जिसमें कृष्ण भगवान ने उसी ज्ञान के साथ जो भगवत गीता में अर्जुन को दिया था, उसी ज्ञान वो उसके खुद के पास ही था, तो उसी ज्ञान के साथ उसने अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी क्रियाएं की है वो सब उसमें है। तो आप उसको देखकर समझ सकते हैं और पढ़कर समझ सकते हैं। इसलिए भागवत गीता और भगवत गीता में इतना फर्क है। भगवत गीता भगवान द्वारा सुनाई गई थी अर्जुन को, और भागवत गीता भगवान की खुद की कहानी लिखी गई थी।